यीशु मसीहा की आराधना, आराधना ओ आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, शांतिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, चंगाईदाता की आराधना, चंगाईदाता की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना। सबको खड़े हो जाएंगे। आराधना हो आराधना, ताली बजाते हुए। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, हाथ को ऊपर उठाते हुए। आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, शांतिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु मसीहा की आराधना,
की आराधना, चंगे दाता की आराधना, चंगे दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीहा 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 की आराधना, चंगे दाता की आराधना, चंगे दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीहा की आराधना, शांति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीहा की आराधना, शक्तिदाता, शक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीहा 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 की आराधना, हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हे प्रभु हो, यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में मेरे आ परिवार जाइए, में आइए, मेरे परिवार मेरे में आइए, अशांति में आ जाइए, मेरे अशांति मुझे में आ शांति जाइए, दीजिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए, मुझे अपने प्रेम से हालेलुया, भर- हालेलुया, 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 पूर्ण विश्वास के साथ आइए हम ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी को याद है कि हम किसका बारे में बात कर रहे थे?
संत योहान का बारे में हम मनन चिंतन कर रहे थे। हम वहाँ खत्म किया था कि वो कितना किताब लिखा है हमारे बाइबल में, कितना लिखे हैं? 5। सबसे पहले सुसमाचार, सुसमाचार के बाद 3 पत्र, 3 पत्र के बाद लास्ट वाला कौन सा है? प्रकाशन ग्रंथ। ठीक है, अभी इसके बारे में हम मनन चिंतन किए थे। ये प्रकाशन ग्रंथ क्या है? कितना लोग कोई है कि हमारे बीच में जो प्रकाशन ग्रंथ पूरा पढ़ के खत्म किया? कोई है तो हाथ उठाइए। वाह, ये बहन लोग के लिए हम जोर से ताली बजाए। थैंक यू सो मच। प्रकाशन ग्रंथ मतलब बाइबल भी खत्म किया होगा, नहीं पता, हाँ बाइबल भी पढ़ के खत्म किया होगा। लेकिन प्रकाशन ग्रंथ आप लोग पढ़े थे, कुछ समझ में आया? नहीं आया। हाँ, प्रकाशन ग्रंथ कुछ कुछ हमको समझ में आता है, कुछ कुछ समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, ये प्रकाशन ग्रंथ योहान क्यों लिखा था और कब लिखा था, क्या करने के लिए लिखा था, उनका बारे में थोड़ी देर हम मनन चिंतन करेंगे। योहान का जिंदगी जैसे मैंने बताया, शिष्य लोग पूरा 12 लोग, 12 में से सबसे पहले कौन खत्म हुआ था? जुडास इस्करियोत। और ये 10 लोग कैसे खत्म हुए थे? हाँ, शहीद हुए, अपना अपना जिंदगी ईश्वर के लिए समर्पित किए। और कौन बचा है? योहान बचा है। ठीक है, ये योहान साधारण मृत्यु को देखा था, जैसे हम सब मृत्यु होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद मृत्यु हो जाते हैं, वैसे एक साधारण मृत्यु को देखा था। 104 उम्र में, 104 उम्र में वो अपना साधारण। लेकिन हम सोचते हैं कि उसका जिंदगी बहुत खुश है, नहीं। बाकी लोगों को कितना मुश्किल हुआ था, वैसे योहान को भी बहुत मुश्किल हुआ था। प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का राज्य में काम करने के लिए, प्रभु का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और बाकी लोग सब लोग पकड़वा गए, वो लोग खत्म हो चुका है, लेकिन ये भी पकड़वा गया था, ये बच गया। तो जब ये एफेसुस नामक एक जगह, वो जगह में वो कम्युनिटी शुरू किया था। अभी मैं थोड़ा बीएससी के बारे में भी बोलूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बीएससी अभी बहुत खुश है। मैं देखता हूँ कि फ़ोटोज़ आप लोग अच्छे से मीटिंग करके हमारे पास अपडेट्स भेजते हैं। क्यों? और ये क्यों बीएससी मीटिंग में बैठक में बैठना है? नहीं तो इसका मूल कहाँ से आया था? हाँ, ये मूल कहाँ से आया था कई बार आप लोगों को बताइए, फिर भी मैं और एक बार बता दूंगा कि इसका शुरुआत ये प्रेरित लोग, प्रभु का उदाहरण लेते हुए ये प्रेरित लोगों ने शुरू किया था। सो व्हाट वाज देयर वर्क? वो लोगों का काम क्या था? वो लोगों का काम ये था कि एक एक जगह में कहीं भी चले जाओ, वहाँ कम्युनिटीज़ को बनाना, इस लोगों का काम था। वो लोग ऐसे सुसमाचार सुना के नहीं भागे। मैं भी ऐसे करता हूँ, कहीं भी जाऊँगा ना पहला कम्युनिटी को बनाता हूँ। तो वो लोग एक जगह में जाते थे, मान लो हाउस कस्ट में गया था, और हाउस कस्ट में आप लोगों को सुसमाचार सुनाया, एक लीडर को नियुक्त किया। फिर दूसरा डिफेंस कॉलोनी में गया था, वहाँ सुसमाचार सुनाया, एक लीडर को नियुक्त किया। और उसके बाद दूसरी जगह में गया था और वहाँ लीडर को किया था। वो लीडर को फ़ोन करके नहीं बताया, भाई मैं यार रेडी रहो। ठीक है, वो लोग वापस आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। तो वो भी वो लोगों को बता के गया, हम आएंगे नहीं आएंगे गारंटी नहीं है, लेकिन आपका काम है ये लोगों को देखभाल करना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो लोग कम्युनिटीज बनाते थे, अकेला कभी नहीं। इसलिए जब अकेले अकेले प्रार्थना करता मुझे बहुत गुस्सा आता है। अकेले प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करते अकेले? ज़्यादा से मैं बताऊं क्या प्रार्थना करते? मेरे पति को देखभाल करो, मेरे पत्नी को देखभाल करो, मेरे बच्चों को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, यही दे दो दे दो दे दो। अकेला, हाँ। कम्युनिटी, हम एक साथ प्रार्थना करते, पूरा परिवार, मम्मी पापा भाई बहन मिलके प्रार्थना करते। आप लोग अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो लोग आपसे पूछे थे उन्हीं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब 2 लोग 3 लोग एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करेगा, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेगा। और कुछ भूल जाएंगे तो दूसरा लोग याद दिलाएगा, हाँ देखो उधर वो भैया ने हमसे प्रार्थना मांगे थे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए ऑलवेज कम्युनिटी प्रेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्त में, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये लोग इसलिए कम्युनिटीज बनाते थे कि वो लोग आसान नहीं था कि अपना एक जगह में जाके फ्री में सुसमाचार सुनाओ, कहीं भी चले जाओ उसका ज़िंदगी खतरा में।
तो इसलिए वो लोग एक जगह में जाते थे, अंडरग्राउंड में जाके चुपचाप में बैठ के ये कम्युनिटी बना के वापस आते थे। हालेलुया, हालेलुया। और वहीं से ये गया था एफेसुस में भेजा गया। शिष्यों का अलग अलग जगह में भेजा है। ये लास्ट में छोटा है, शायद छोटा का होने के नाते ज़्यादा प्यार मिला गया होगा। एफेसुस नगर गए थे। एफेसुस जाने के बाद वहाँ छोटा छोटा कम्युनिटीज़ को बनाया। जैसे हमारा बीएससी कम्युनिटीज़ जो है वैसे छोटा छोटा कम्युनिटीज़ को बनाया, और वो कम्युनिटीज़ मजबूत होने लग गया। वो कम्युनिटीज मजबूत होने लग गया। जैसे मजबूत होने लग गया, राजा देखा और राजा ने बोला बंद कर। जॉन ने नहीं सुना था, यूहन्ना ने नहीं सुना था, तो इसलिए इसको मार डालने के लिए कोशिश किया था। तो इतिहास हमको बताता है कि इसको मार डालने के लिए एक वो तसला में अच्छे से पूरा तेल रखे थे, और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसको बॉडी को उसमें फेंक दिया, इसका बॉडी को उसमें फेंक दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको दोबारा वापस निकाल के लेकर आया, और इनको कैसे मार डालेंगे बोल के एक जंगल में एक्साइल बोलता है अंग्रेजी में ना, वो जंगल में एक्साइल में उसको छोड़ दिया। ये एक्सेल में वो उसको खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी से मिलना नहीं और किसी को कुछ करना नहीं, इसलिए उधर वो भूखे भूखे रख के उधर ही मर जाएगा बोल के वो जंगल में एक्सेल के लिए उसको भेज दिया। वही एक्सेल में जब जंगल में अकेला रहता था, जंगल में वो यूहन्ना अकेला रहता था, वो ईश्वर का दर्शन देखा। स्वर्ग कैसे दिखता है, स्वर्ग में कौन कौन बैठता है, और उसका संत लोग क्या है, और प्रभु का क्या काम है, पिता ईश्वर का क्या काम है, क्या क्या दंड देना है। वो जब वो जंगल में था वहां उसको दर्शन हुआ था कि कैसे स्वर्गराज है। जो दर्शन हुआ था वो सब लिख लिया, वही है वो किताब। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो जंगल में था, अकेला था, उसका पास कुछ भी नहीं, ईश्वर का स्वर्गराज खुल गया और वो स्वर्गराज वो देखने लग गया कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है। जो भी उसको दर्शन हुआ था, जो भी उसने देखा, वो हमारे लिए वो लिखा है। वही है यूहन्ना का कहानी। और वो ख़त्म होने के बाद जब एफेसस का राजा ख़त्म हो गया, तब तक कॉन्स्टेंटाइन का ऑलरेडी आ चुका है वो सारा इतिहास, और उसके बाद वो वापस आके वो अच्छा से दोबारा सुसमाचार सुनाने लग गया। वो कम्युनिटीज़ जो उसने स्थापित किया था उधर दोबारा चले गए थे, और लास्ट में बुजुर्ग हो गए। जो कल पाप स्वीकार नहीं कर पाए हैं, फादर उपलब्ध हैं, पाप स्वीकार के लिए जा सकते हैं। कल जो पाप स्वीकार नहीं कर पाए हैं उसके लिए फादर अवेलेबल हैं, जाके पाप स्वीकार कर लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो वहीं पर बैठते हुए उसको दर्शन मिला था। वो दर्शन को जो भी देखा है उसने उसमें लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही है दूसरा इतवार जिसका बारे में हम देखते हैं प्रभु का प्यार। और तीसरा इतवार आज, इसका हम बोलते हैं गौदाते संडे। इसको क्यों हम मनाते हैं? हम मिस्र चढ़ाने के समय वो सुसमाचार प्रवचन में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आने वाला इतवार शांति, पीस, वो पीस देने वाला ईश्वर हमारा बीच में आ रहा है। एक परिवार में पति पत्नी का बीच में अशांति, बच्चों को माता पिता के बीच में अशांति, और समाज में अशांति, एक दूसरों को नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरों से बात करना नहीं चाहते हैं, तो अशांति, वो अशांति को हमारे बीच में हटाने के लिए हमको शांत देने वाला है, शांतमय ईश्वर हमारा बीच में आने वाला है। तो इसलिए ये 4 इतवार माता कलीसिया हमको देती है कि अपने आप को तैयारी करने के लिए, ताकि हम वो बालक यीशु को हमारा दिल में, हमारे परिवार में अच्छे से हम ले पाए। वो पूरा हमारा तैयार। लेकिन पिता ईश्वर का तैयारी क्या है? जैसे मैंने बताया था, हम मोदी को लेने के लिए अच्छे साड़ी पहन के आएंगे, तो प्रभु यीशु ये दुनिया का राजा आने के लिए हमारा अपने आप को कितना तैयारी करना है। इसलिए ये 4 इतवार माता कलीसिया हमको दिया है। तो ये हमारा काम, ये पिता ईश्वर का काम क्या है?
पिता ईश्वर कैसे तैयारी किया था, हाँ वो हम ध्यान से सुनेंगे। पिता ईश्वर तैयारी करके अपने बेटा को भेजा या अचानक भेजा है। देखिएगा इतिहास में बाइबल को हम शुरुआत से देखेंगे तो वो शुरुआत से लेके ईश्वर ने बहुत ज्यादा प्यार किया था। देखिए खोल के पढ़ेंगे हम यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय 3, ये तो सबको पता है, 3:16 पढ़िएगा। 3 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। ईश्वर ने हाँ। संसार को इतना हाँ। प्यार किया हम्म, कि उसने हम्म। इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइएगा। ईश्वर ने ईश्वर ने संसार को संसार को इतना प्यार किया कि इतना प्यार किया कि उसने उसने उसके लिए उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, लौते पुत्र को अर्पित कर अपने दिया। एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये समझाने पहले मैं समझाऊंगा ईश्वर कैसे अपने आप को तैयार किया है। ईश्वर जब से शुरुआत से लेके हम ये बाइबल को पढ़ेंगे तो ईश्वर ये संसार को बहुत ज्यादा प्यार किए थे और इसलिए हमेशा किसी ना किसी को भेज रहा था कि वो लोगों को देखभाल करने के लिए। राजाओं को भेजे थे और लोग वो लोगों को हटा दिया। उसके बाद जजेस को भेजे थे, लोग उनका बात नहीं सुना। और उनके बाद नबियों को भेजे थे और फिर भी लोग उनका बात नहीं सुना। और इतना होने के बाद ईश्वर ने सोचा ये किसी का बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मेरा एकलौते बेटा को मैं ये दुनिया में भेजूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं एक पैरिश में था, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ है, हाँ एक पैरिश में था और ये पैरिश में एक ऐसा संगठन हुआ था, शायद आप लोगों को मैं बता दिया कि कुछ लोग जो नहीं सुना है वो लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बहन ने बताई हम हमारा परिवार बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक जगह में ऐसे हुआ था, वो बच्चे एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, नया शादी हुआ, वधू वरू है और छोटा सा बच्चा LKG में एक स्कूल में एडमिशन हुआ था और वो एडमिशन लेके वो पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय डेंगू दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा था, हर जगह में डेंगू हो रहा था। हॉस्पिटल्स को नोटिस मिला, स्कूल्स को नोटिस मिला, अपने अपने घरों में कहीं पानी है तो वो पानी को हटाने के लिए नोटिस मिला। तो हर जगह लोग अपने आप को देखभाल कर रहे थे और वो दवाई जो हमको मिलता है वो दवाई डाल रहे थे। और ये डेंगू बच्चों को आएंगे तो बहुत खतरा है, बड़े लोगों को भी प्लेटलेट्स तुरंत कम हो जाता है और ये बच्चों के तो कई बार ये प्लेटलेट्स उठाने में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इतना जल्दी नहीं उठ पाएगा कि एक बार वो 30,000 से और नीचे कम हो जाएंगे तो। और हमको पता नहीं चलता है प्लेटलेट्स कम हो रहा है जब तक वो हम जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट करके उसको चेक करने। इसलिए डेंगू से गांव में तो कोई एडमिट नहीं होता, बट दिल्ली में तो एडमिट ही करना पड़ता था। तो उस समय बहुत ज़्यादा डेंगू था, सो सरकार ने क्वेश्चन दिया था कि आप लोग अपने आप को देखभाल कीजिएगा और बच्चों को ख्याल रखिएगा। एक बच्चा का डेंगू हुआ था, एक बच्चा का डेंगू हुआ था। वो छोटा बच्चे को डेंगू होने के बाद वो प्लेटलेट्स को वो लोग ठीक से नहीं पहचान पाया, बच्चा ख़त्म हो चुका था। LKG का छोटा सा बच्चा वो ख़त्म हो चुका था। ख़त्म होने के बाद हम जाके वो परिवारों को विजिट किए थे और बातें किए थे और उसका रिश्तेदार भी उनका साथ था, तो वैसे चल रहे थे। तो वो माता पिता वो लोग नौकरी करने वाले थे, तो वो लोग छुट्टी ले लिया और अपना घर में वो लोग बैठ के वो बच्चा के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मनन चिंतन कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे मनन चिंतन कर रहा था तो रिश्तेदार कब तक रहेंगे, रिश्तेदार को अपना अपना घर चले जाना है। तो इसलिए वो रिश्तेदार चले जाने से पहले उसी रात को ये पति पत्नी के लिए वो लोग ढूंढ रहे थे, कहाँ हैं, घर पे नहीं। तो वो लोग आंगन में देखा, बगल में कहीं है, आंगन में भी नहीं मिल रहा था। तो वो लोग बाहर देख के छत पे गया देखने के लिए कि वो छत पे घूम रहे होंगे। वो शाम को खाना वाना खाने के बाद बोल के छत पे गया, वो लोग ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वहाँ भी नहीं मिला, नीचे देखा था
दोनों पति पत्नी के डेड बॉडीज नीचे था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जवान माता पिता अगर चाहिए तो और एक बच्चे को पैदा कर सकता था, और 2 बच्चों को पैदा कर सकते थे, और चाहिए तो और कुछ अपना जिंदगी में आगे बढ़ सकता था। बहुत ज्यादा होप्स था, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कभी कभी हमारा हाथ में कुछ नहीं होता, ईश्वर का हाथ में होता है, उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो माता पिता एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो एक छोटा सा बेटा के लिए वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ईश्वर का पास एक ही बेटा है, ईश्वर का पास एक ही बेटा है। वो ईश्वर वो बेटा को कितना प्यार किया होगा, और वो ईश्वर वो बेटा के साथ साथ हमको इतना ज्यादा प्यार किया कि वो बेटा को अपना स्वर्गद्वार खोल के हमारा बीच में भेजा है। और एक उदाहरण मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग बाहर चले जाइएगा, और बाहर जाने के बाद कोई आपको अच्छा ऑफर आया, मान लो फ्रांसिस का पास अच्छा ऑफर आया कि कोई आके बोला फ्रांसिस आपको हम 2 करोड़ रुपया देंगे, 2 करोड़ रुपया देंगे। फ्रांसिस बोलेगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बोलेगा खुशी से ले ले, दे दो, जल्दी जल्दी दे दो, ठीक है। और ये 2 करोड़ लेने के बाद फ्रांसिस क्या करेगा, क्या करेगा? सबसे पहले हाँ ओके, प्लानिंग करेगा। प्लानिंग करके क्या खरीदेगा? अच्छा सा, अच्छा सा, ओके, अच्छा सा। उससे पहले, गाड़ी से पहले क्या खरीदेगा? अच्छा घर खरीदेगा, ठीक है। तो छोटा सा उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के अच्छा घर, बच्चों लोगों को पढ़ाई करने के लिए कंफर्टेबल होने के लिए एक अच्छा घर घर खरीदेगा, साफ साफ वाला अच्छा वाला घर खरीदेगा। और उसके बाद थोड़ा पैसा लेके वो ऑफिस जाने के लिए एक छोटा सा गाड़ी खरीदेगा, और थोड़ा उसका पैसे इकट्ठा करके छोटा सा बिजनेस शुरू करेगा। सो लाइफ अच्छा से चल रहा है, स्मूथ, उसका भी कंफर्टेबल है, परिवारों को भी कंफर्टेबल है, जो भी चाहिए उसका पास पड़ा हुआ है, इसलिए कंफर्टेबल है। अभी मैं फ्रांसिस को बुलाऊंगा और बोलूंगा फ्रांसिस आपको 2 करोड़ रुपया मिला है, दे दो 2 करोड़ रुपया चर्च के लिए, देगा? नहीं तो 2 करोड़ रुपया दे दीजिएगा, उधर गरीब लोग हैं उनको बांटेंगे, देगा? हमारे पास छोटा सा पैसा है, और वो छोटा सा पैसे में हमको सब कंफर्टेबल है, अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा मकान है, अच्छा परिवार है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसको छोड़ के बाहर नहीं आ सकता। ईश्वर का पास सब कुछ है, प्रभु का पास सब कुछ है, वहां वो सारा संत लोग है, और सारा वो क्या स्वर्गदूत लोग है, और प्रभु को जो चाहिए वो सब कुछ वहां मिल रहा है। वो सब कुछ छोड़ के हमारे लिए वो स्वर्गद्वार खोल के ये दुनिया में एक साधारण इंसान बनते हुए, आपका जैसे मेरा जैसे एक साधारण इंसान बनते हुए हमारा बीच में आया है प्रभु यीशु। वही है क्रिसमस, वही है क्रिसमस। ताली बजाइएगा प्रभु के लिए। जो कंफर्टेबल जोन जिसमें हम रहते हैं, हम छोड़ के नहीं आ सकता। फ्रांसिस का एग्जाम्पल मैं दे दिया, वो बेटे का पास सब कुछ है, लेकिन वो कंफर्टेबल जोन छोड़ के वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। ईश्वर का पास, वो प्रभु का पास सब कुछ था, ईश्वर का बेटा का पास सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के, अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ के, वो अच्छाई छोड़ के, वो हमारा बीच में, पाप लोगों का बीच में, और एक अमीर व्यक्ति का जैसे पैदा नहीं हुआ, एक साधारण इंसान बनते हुए, आपका जैसे मेरा जैसे ये जिंदगी बिताने के लिए, एक साधारण इंसान बनने के लिए प्रभु ये दुनिया में आया है। कितना अच्छा है, और ईश्वर का प्यार कितना अच्छा है क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना ज़्यादा प्यार किया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे बीच में एक साधारण इंसान बन के आया। जब प्रभु यीशु ये दुनिया में आया, कोई लोग दरवाजा भी नहीं खोला, एक्सेप्ट नहीं किया, एक एक जगह में घूम रहा था, इधर जगह दे दो, उधर जगह दे दो, उधर जगह दे दो, कहीं भी जगह नहीं मिला। और लास्ट में जहाँ पशु वो लोग थे, वो लोगों के बीच में प्रभु ये दुनिया में हमारे बीच में आए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? गौशाला में हुआ था। कौन सा गांव में हुआ था? पक्का खोलिएगा, लूकास का सुसमाचार, लूकास का सुसमाचार। मजा आ रहा है कि नहीं?
नहीं आ रहा है? चलो नहीं आ रहा फिर भी सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2। यस, अध्याय 2 पढ़िएगा 1 से लेके। हाँ, ये सबसे पहले पढ़ा था इसका बारे। ये अभी इसको समझाने के लिए मैं पूरा घुमा घुमा के दोबारा इधर आइए, पढ़िए दोबारा और एक बार। उन दिनों हाँ, कैसर अगस्तिस ने समस्त जगत की जनगणना की हाँ, राज आज्ञा निकाली। हम्म, यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राजपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी सुनिएगा, चौथा पढ़िएगा, 4th पढ़िए, अभी सुनिए ध्यान से। यूसुफ दाऊद के घराने हाँ। और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइएगा, यूसुफ यूसुफ दाऊद के घराने दाऊद के घराने और वंश का था, और वंश का था। इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से और गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में यहूदिया के दाऊद के नगर दाऊद के नगर बेतलहम गया, बेतलहम गया, बेतलहम गया। बेतलहम गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये लोग बेतलहम में क्यों गया है? तो जब हमारे परिवारों में कोई गर्भवती हो जाएंगे, पूरा परिवार प्लान करते हैं कि कब डिलीवरी होगा। आजकल हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया, 2-3 महीने 4-5 महीने वो लोग बताएगा इतना दिन में डिलीवरी होगा। तो उस समय उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी अंदाज़ा वो लोगों को पता था कि वो लोग प्लान करेंगे कहाँ डिलीवरी होगा, कौन सा गांव में होगा, कहाँ होगा बोल के पूरा। लेकिन वो लोग एक सोचा, ईश्वर का इच्छा और था। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा है, हम कुछ सोचते हैं, प्रभु का हमारे लिए और कुछ सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम कुछ सोचते हैं, प्रभु हमारे बारे में और कुछ सोचते हैं। आज सुसमाचार में मैं बताऊंगा जक्कैयस का जिंदगी में कैसे वो प्रभु क्या 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 चमत्कार किए थे। ठीक है, तो इसलिए ये लोग अगर चाहिए तो नाजरेत में वो डिलीवरी कर सकता था, लेकिन ईश्वर का इच्छा शायद वह था कि वो लोग बेतलहम में उसका जन्म हो सके। ये बेतलहम में ही क्यों जन्म करना है? बेतलहम में भी क्यों प्रभु यीशु पैदा होना है? नाजरत में पैदा हो सकता था, दूसरी जगह में जो पैदा हो सकता था, लेकिन बेतलहम में क्यों पैदा हुआ? खोलिएगा मीका, मीका, मीका का किताब खोलिए, पुराना विधान में लूका का किताब अध्याय मीका अध्याय 5। अभी कुछ लोग बोलेंगे ये मीका कहाँ पढ़ा है? हाँ चलो खोलिए 5 खोलिएगा। 5 पद संख्या 1, अध्याय 5 पद संख्या 1 देखेंगे कौन पहले खोलेगा। बेतलहम एफेता तो यूदा के वंशजों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे भी बढ़िएगा। उसकी संपत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइएगा। बेतलहम, बेतलहम एफाता, एफेता, बेतलहम एफाता, बेतलहम एफेता तू तो यूदा के वंशों में यूदा के वंशज में छोटा है। छोटा ध्यान से है। देखिएगा, एक एक शब्द मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक शब्द मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बेतलहम एफाता, बेतलहम एफेता तू यूदा के वंशों में तो यूदा के वंशों में छोटा है, छोटा है, जो जो इस्राएल का
इज़राइल का शासन करेगा, शासन करेगा, वह मेरे लिए वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा, तुझ में उत्पन्न तुझ होगा, में उत्पन्न होगा। तुझ में उत्पन्न होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है कि 800 साल पहले, प्रभु जन्म होने से 800 साल पहले था मीका, नबी मीका 800 साल पहले था। तभी बता रहा है कि ये मसीह जो है कहाँ उत्पन्न होगा? बैतलहम और, आप लोग जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, बैतलहम और 2-3 बार पढ़वाया मैं, बैतलहम और एफाता। आप लोग नहीं बोलना, बैतलहम जब बोलेंगे एफाता, ये दोनों का कनेक्शन है। तो इसलिए जब बैतलहम बोलेंगे तो तुरंत हम एफाता का नाम याद रखना के बैतलहम एफाता, ठीक है। हाँ, आप में मेरा वो बेटा उत्पन्न होगा, हाँ मेरा उनसे उत्पन्न होगा। और ये बैतलहम कौन सा कितना बड़ा जगह है? छोटा सा, छोटा सा। आप लोग जो होली लैंड गए थे, आप लोगों को पता होगा कि ये जेरूसलम, बैतलहम और ये बेथेल, ये सारा एक ही लाइन में आता। मैंने गया नहीं, सुना था बस, ठीक है। तो ये शायद ये सारा एक ही लाइन में आता है बोल के वो लोग बोलता है कि जेरूसलम, ये बैतलहम और बेथेल ये सब एक ही लाइन में होता है। क्यों? तो ये ईश्वर चाहे तो जेरूसलम में पैदा हो सकता था आराम से, लेकिन ये जो प्रभु का वचन पूरी करने के लिए, प्रभु का वचन पूरी करने के लिए ईश्वर वो दाऊद का वंशावली वो बैतलहम में जाके वहाँ पैदा होना पड़ा। तो इसलिए ये बैतलहम का मतलब क्या है? बेत का मतलब हाउस, घर। ये बेत मतलब हाउस, घर। हेम मतलब रोटी और खाना, जो हम खाते हैं वो रोटी, इसका मतलब रोटी का घर। बैतलहम मतलब रोटी का घर। और बेतल मतलब ईश्वर निवास हुआ, ये रोटी का घर है बैतलहम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे ये देखिएगा ईश्वर कितना प्लान किया है अपना इकलौते बेटा को हमारे बीच में बेचने के लिए, कितना प्लान किया है। एक एक चीज ईश्वर अच्छे से प्लान करके ईश्वर अपना बेटा को ये दुनिया में भी, हमको यही पता है कि ये माता मरी को ले लिया, स्वर्गदूत को भेज दिया, गर्भवती हो गई, पैदा हुआ। नो, इतना ही नहीं, ईश्वर छोटा छोटा चीज़ों को भी प्लान करके अपने इकलौते बेटा को हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए यह दुनिया में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो ईश्वर वो रोटी का घर अमीर होगा कि छोटा सा गरीब होगा? गरीब होगा। वो गरीब का घर में पैदा होने के लिए ईश्वर ने निर्णय किया था, और उसी में से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इजिप्ट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा, और जेरूसलम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जगह है, जेरिको जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जगह है। ईश्वर वो कुछ भी नहीं चुना, छोटा सा जगह हम बैतलहम, उधर से प्रभु का वो पैदा हुआ, उधर से प्रभु ईश्वर ये दुनिया में आने वाला है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए कई बार हमारा ज़िंदगी में हम कमज़ोर हो जाते हैं, छोटा पड़ जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि देखो मैं इतना छोटा आदमी हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मैं इतना छोटा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे परिवार पर पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं सकता। आपका पैसा का ज़रूरत नहीं है, छोटा बोल के आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का इच्छा कहाँ होता नहीं पता, ईश्वर ने ये छोटा नगर को चुना था। मैं नहीं बता रहा हूँ, वचन में अभी हम पढ़े थे, बैतलहम आप सबसे छोटे हो, लेकिन वो ईश्वर वहाँ से उत्पन्न होगा। मत्ती का सुसमाचार को लेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2, पढ़िएगा। ये ज्योतिष लोग क्या किया है, 2 का अध्याय 2 4 पढ़िए। 4। हाँ। और वह बोले, यहूदिया के नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें
दंडवत करने आए हैं। हम्म, यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों को और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? मसीह कहाँ जन्म होगा? राजा ने वो सबको, जितना वो लोग अमीर लोग है, दिमाग वाला है, शास्त्री लोग है, पढ़ा लिखा है, सबसे बुला के पूछा, अरे तुम लोग बताओ ये मसीह जो आ रहा है, राजा जो आ रहा है, वो कहाँ पैदा होगा? अभी सुनिएगा क्या होगा, पढ़िए नीचे। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यहूदिया के बेतलहम में। यहूदियों को बैतलहम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्यों यहूदियों के बैतलहम में? पढ़िएगा। क्योंकि नबी ने इसके विषय में लिखा है, हाँ, बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में हाँ, किसी से कम नहीं है, हाँ, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन को पूरी करने के लिए, ये ईश्वर का शब्द को पूरी करने के लिए वो ईश्वर वो बैतलहम का नगर को चुना था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी ये दूसरा वचन में दूसरा अध्याय पूरा हम पढ़ेंगे तो ये ज्योतिषियों का बारे में हमको बतलाता है। अभी हमारे पास समय कम है, हम ऐसे करेंगे 12:30 तक हमारा टॉक चलेगा और 12:30 में हम चंगाई प्रार्थना शुरू करेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट, और 12:45 हम ये रिट्रीट को ख़त्म करते हुए हम 1 बजे में शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी थोड़ी देर समय बचा है, हम फटाफट नहीं पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को फटाफट समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ये ज्योतिष जो है वो अच्छे से पढ़ा लिखा है, अच्छे से पढ़ा लिखा है एक, और दूसरा ये लोग यहूदी नहीं थे, ये लोग यहूदी नहीं थे। देखो मतलब अपना समाज का नहीं थे, वो लोग बाहर का है। तो बाहर वालों को अपना समाज का बारे में और अपना नगर का बारे में वो लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। तो इसलिए ये राजा का पास वो लोग आके राजा से पूछ रहा है कि देखो आप बताओ ये राजा कहाँ उत्पन्न होगा, हम जाके वहाँ दंडवत करेंगे और हमको उसको ये सब लेकर आया, उसको जाके हम प्रेजेंट करेंगे। तो राजा को नहीं पता था, राजा को नहीं पता था कि नया राजा आने वाला है। देखो मैं ऑलरेडी राजा हूँ, दूसरा और एक राजा आएंगे, मेरे को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो क्रोध हो गया और ये सब लोगों को बुलाया, शास्त्री लोगों को, फरीसी को, स्क्राइब्स को, सबको बुलाया, बोला कि तुम लोग बताओ ये मसीह और आ रहा है बोल रहा है, ये कहाँ उत्पन्न होगा? वो लोग सीधा, वो लोग नहीं बोला नहीं उत्पन्न होगा, सीधा बताया कि वो लोग बैतलहम, एक छोटा सा नगर जो है वो बैतलहम सफ़ा, वो उधर वो पैदा होगा बोल के लोगों को बताए। तब राजे ने बताया तुम लोग जाओ और ढूंढो, जब आपको मिल जाएगा मेरे पास दोबारा वापस आइएगा और मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं भी जाके आपका राजा को देखूंगा। और वहाँ से लेके वो लोग बाहर आए थे और ढूंढने लग गया, लेकिन उन्हीं के लिए ये तारा, देखिएगा कितना तारा हमारा सामने है। एक तारा वो लोगों को रास्ता दिखाई, एक तारा वो लोगों को रास्ता दिखाई। वो तारा को देख के वो लोग चलते गए और जब तारा रुका था वही जगह में वो लोग पाया बालक यीशु उधर पैदा हुआ है। तो इसलिए वो लोग बालक यीशु को देख के बहुत खुश हुआ। ये हम जल्दी बताया, लेकिन हम पढ़ेंगे ये 10 पढ़िएगा, पद संख्या 10। वे तारा देखकर 2:10 वे तारा देखकर हाँ। बहुत आनंदित हुए। वे तारा को देख के बहुत आनंदित हुए। वो लोग सोच रहा था कि रास्ता कौन दिखाएगा मुझे, हम कैसे इसके पास जाएंगे? राजा से पूछा, राजा बोल रहे थे कि उसको पता ही नहीं, तो कैसे हम ये रास्ता देखेंगे? तो वो लोग तारा को देखा और बहुत खुश हो गया।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमारा ज़िंदगी में कुछ कुछ ऐसे परिस्थिति आता है, कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट आता है कि हमको पता नहीं हमको किसका पास जाना है, अपना पड़ोसी को बोल नहीं सकता, परिवार को बोल नहीं सकता, बच्चों को बोल नहीं सकता है, अपना अंदर अंदर बहुत कठिन स्थिति ले लेते हैं। जैसे ये तीनों राजा अपना अंदर अंदर वो लोग ढूंढ रहे थे कहाँ हम चले जाए ये मसीह को लेने के लिए, तो ईश्वर हमको देखता है, ईश्वर हमको देखता है। वही ईश्वर जो देखा था उसको तारा भेजा है, तारा वो लोगों को रास्ता दिखाई। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु हमको वो तारा का रास्ता दिखाता है। जब प्रभु पर हम भरोसा रखते हैं, प्रभु हमको ये रास्ता दिखाता है कि प्रभु का पास आने के लिए और प्रभु का साथ रहने के लिए, जो भी हमारी इच्छा है वो पूरी करने के लिए। 11 में पढ़िएगा वो लोग क्या क्या लेके आए थे। घर में प्रवेश कर हाँ उन्होंने बालक को हाँ। उनकी माता मरियम के साथ देखा हाँ, और उसने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया। अभी सुनिएगा वो लोग क्या किए। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उससे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबान और गांधरस का भेंट चढ़ाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्यों ये तीनों को वो लोग चढ़ाए, इसका बारे में हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे और आज हम ये बंद करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। क्यों ये सोना, चांदी और गांधरस वो लोगों को प्रभु का सामने चढ़ाए। सोना ये राजा का चिन्ह हम बताती है। जब ये सोना का किरीट जब राजा पहनता है, इसका मतलब उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का ऊपर अधिकार है, ये समाज के ऊपर अधिकार है, ये घर के ऊपर अधिकार है, ये देश के ऊपर अधिकार है, तो उसका अधिकार दिखाती है। प्रभु पैदा होते ही तुरंत उसका पास जाके ये सोना को समर्पित कर दिया। मतलब ये है कि आप ये दुनिया का राजा है, मसीह ये दुनिया का राजा है, आप ईश्वर ये दुनिया का राजा है, आप ये दुनिया को देखभाल करने वाला राजा है। वो राजा चिन्ह दिखाने के लिए वो सबसे पहले सोना को दिया था। और दूसरा कौन दिया है? लोभान। ये लोभान हमारा तुरबुल का जैसे जो हम यूज करते हैं। क्यों हम तुरबुल यूज करते हैं मिसा में? वेरी गुड, प्रभु का आराधना स्तुति करने के लिए। फाइन। फिर कौन को प्रभु को स्तुति आराधना क्यों करना है? दैट इज वेरी नाइस। प्रभु का स्तुति आराधना करने के लिए क्यों करना है स्तुति आराधना? ठीक है, ही इज होली ऑफ होलीज। वेरी गुड। ईश्वर वो पवित्र है, वो पवित्र डिवाइन नेचर दिखाने के लिए हम तुरबुल यूज करते हैं। प्रभु को दो नेचर से, एक मानव पुत्र है, एक ईश्वर का पुत्र है। एक मानव पुत्र है, एक ईश्वर का पुत्र है। मानव पुत्र हम सबको पता है, वो हमारे बीच में अपना समय बिताए, लेकिन ईश्वर का पुत्र हमको कैसे पता चलता है? वो ईश्वर का वो नेचर को दिखाने के लिए हम वो इंसेंस यूज करता है। तो इसलिए ये लोग आके ये लोभान समर्पित किया कि ये बेटा जो पैदा हुआ हमारा नहीं, ईश्वर का पुत्र है। कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बेटा जो पैदा हुआ मेरा बेटा नहीं, हमारा बेटा नहीं, वो ईश्वर का पुत्र है। उसी के लिए वो लोग लोभान दिया है। और लास्ट वाला है वो लोग गांधरस, वो तेल ना, गांधरस तेल दिया है। वो तेल के बारे में बहुत बड़ा सा कहानी है, अगर मैं बताएंगे तो हम 1 बज जाएंगे इधर। इसलिए मैं छोटा सा आप लोगों को बता दूंगा कि ये तेल क्यों यूज़ करते हैं। ये तेल इसलिए यूज़ करते हैं कि डेड बॉडी, स्पेशली डेड बॉडीज, उसको एम्बॉमिंग। तो आजकल तो हमारा टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गया, वो डेड बॉडी को एम्बॉमिंग करने के लिए हॉस्पिटल्स अपना अपना काम करते हैं। लेकिन प्रभु का समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इसलिए वो डेड बॉडी को एम्बॉमिंग रखने के लिए वो लोग वो तेल यूज करते हैं। चलो मैं थोड़ा समय लूंगा। हाँ, आपको सबको पता है प्रभु यीशु पुनरुत्थान होने के बाद किसको दर्शन दिया? मेरी मैगदलीन। कितना पक्का? पक्का, ओके। मेरी मैगदलीन को दिया। कब हुआ, कब दिया? सवेरे में। हाँ, कितना सवेरे? अभी हम वचन पढ़ेंगे बट अभी समय नहीं है। कब? सवेरे में उठा। कौन सा दिन था वो?
कौन सा दिन था? सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन था? वो इतवार का दिन था। प्रभु का हम कब मृत्यु हुआ? ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा। प्रभु का मृत्यु कब हुआ? फ्राइडे। कितना बजे हुआ था? 3 बजे हुआ था। और वो प्रभु को कब दफनाए? सूरज डूबने से पहले, इसका मतलब 6 बजे से पहले। 3 बजे का मृत्यु हुआ, 6 बजे से पहले प्रभु को दफनाए। 3 घंटे का अंदर अंदर प्रभु को दफनाए। और मेरी मैगदलीन गई थी कब? संडे को। क्यों गई थी संडे को? ओके, गांधरस लगाने के लिए गई थी। दूसरा दिन जा सकते हैं ना, तीसरा दिन क्यों गई है? तेल लगाने गई थी। ठीक है, वो प्रभु को दूसरा दिन लगा सकते हैं, तीसरा दिन क्यों गई? चलो चलो, और एक सवाल। हमारा परिवार में कोई ना कोई मृत्यु होते हैं, उसके बाद हम जाके दफनाते हैं। दफनाने के बाद कब्र के पास जाते हैं हम? झूठ बोलते हैं आप लोग। जाते हैं? 3 दिन जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते हैं, है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले हमारे बचपन में कोई मृत्यु होता तो बहुत रोते हैं, आजकल रोता भी नहीं है, बहुत कम रोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम हमारा परिवार में कोई मृत्यु हो जाते हैं, उनका कब्र में हम जाते हैं कभी कभी। कभी कभी हम जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि उनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए हम उनके पास बार बार चले जाते हैं। प्यार करते हैं इसलिए बार बार जाते हैं। तो इसलिए मेरी मैगदलीन तो प्रभु से बहुत ज़्यादा प्यार की होगी, शायद इसलिए प्रभु के पास चली गई। क्लियर? ठीक है, ये प्यार किया तो वो दूसरा दिन जा सकती है ना, तीसरा दिन क्यों गई है? हाँ, बताऊंगा, सुनिए। इसलिए तीसरा दिन गई, प्रभु का मृत्यु हुआ था फ्राइडे दोपहर में 3 बजे, और प्रभु का दफन विधि खत्म हो गया फ्राइडे शाम को 6 बजे से पहले। इसलिए 6 बजे से पहले खत्म हुआ। यहूदियों का कानून का अनुसार वो लोगों का विश्राम दिन वो 6 बजे के बाद शुरू हो जाती है, इसलिए उसके बाद दफनाना नहीं सकता, तो इसलिए उससे पहले ही उनको दफनाना है। तो इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी दफनाए। लेकिन उनका कानून का अनुसार वो लोग, ये गंधरस तेल है, वो तेल लगाना पड़ता है बॉडी को। ये लोग लगाए नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। वो तेल को लगाने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठ के प्रभु के पास, प्रभु को देखने के लिए तरस तरस के चली गई मेरी मैगदलीन। प्रभु का पास दौड़ दौड़ के लेके चले गई, और वहां जाने के बाद प्रभु नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यार कर रही थी, वहां जाने के बाद प्रभु नहीं था। तो ये महिला खड़े होके रो रही थी कि कहाँ है मेरा प्रभु। तो इधर उधर देखी, कहाँ है मेरा प्रभु, दिख नहीं रहा है। तब एक आदमी दिखाई दिया, तो वो सोचा था कि ये तो गार्डनर है, ये बगीचा में काम करता है। वो भैया से पूछा था, अरे भाई, अगर मेरे प्रभु को तू चोरी करके लेके चला गया, कहीं भी लेके चला गया, तो उसने नहीं बोला क्यों लेके गया, उसने बोला मुझे बता दो कहाँ लेके गया, मुझे बता दो, मैं जाके लेके मेरे प्रभु को लेके आऊंगी, मैं जाके मेरे प्रभु को लेके आऊंगी। क्योंकि उसी समय डेड बॉडीज को चोरी करना कॉमन प्रैक्टिस था, तो कोई भी डेड बॉडी को उठा के लेके जाते थे ये ऑर्गन्स को यूज करने के लिए। तो इसलिए ये सोच रहे थे कि प्रभु को चोरी किया और चोरी करके लेके चला गया बोल के वो आदमी से बात कर रहा था। लेकिन वो आदमी मुड़ के बोला मेरी, मुड़ के बोला मेरी, और उससे उसका जिंदगी पूरा बदल गया। मास्टर रब्बोनी, रब्बोनी बोल के उधर दौड़ के उधर रोक के, उतना ही था। वही पुनरुत्थान का ईश्वर का महोत्सव हम सब मनाते हैं, उसी का वजह से हम सब इधर बैठे हैं। हाँ, तो वो महिला का जिंदगी देखिएगा, वो कितना पापी थी। 7 डीमंस, अब उसको हम पढ़ सकते हैं। 7 डीमंस था। प्रभु 7 डीमंस को उससे निकाल दिया, शैतान को निकाल दिया। और लोग उसको नीचे समझते हैं, अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा महिला नहीं है, कोई बात नहीं करता, कोई देखता नहीं। प्रभु यीशु पुनरुत्थान सबसे पहले उसी को दिया था जो नीचे है, जो अच्छे नहीं है, अच्छा जिंदगी नहीं बिता रहे हैं, वो ठीक होने के बाद पुनरुत्थान प्रभु यीशु वो गरीब का पास गए थे, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसी का पास गए थे और उसी को दर्शन दिया था।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बालक यीशु हमारा पुनरुत्थान होने वाला, हमारा बीच में पैदा होने वाला, हमारे बीच में आने वाला प्रभु यीशु हमारे दिलों में, हमारे परिवार में आने के लिए तैयार है। जब हम अपना कंफर्टेबल छोड़ के अपना दिल को साफ करके प्रभु को हमारे दिल में लेने के लिए, हमारे परिवार में लेने के लिए, हमारा समाज में लेने के लिए तैयार है। आइए हम इसी को याद करते हुए हम सब खड़े हो जाइए, प्रभु को स्तुति आराधना करें और चंगाई प्रार्थना के लिए हम तैयार हो जाए, अपने आप को चंगाई करवाने के लिए। अभी तक जो सुना है वो अलग बात है, अभी ये 10 मिनट 15 मिनट जो हम समय बिता रहा है ये अलग बात है। इसलिए जो भी आपका हाथ में सब नीचे रखिएगा और इधर उधर देखना नहीं, इधर उधर किसी के बारे में सोचना नहीं। ये 10 मिनट्स, ये 10 मिनट हम प्रभु के लिए, प्रभु का सामने और प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का इच्छा को पूरी करने के लिए, प्रभु हमारे दिल में आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर हम आंखें बंद कीजिएगा और 1-2 मिनट ऐसे शांति में रहिएगा। हाथ फैलाइए और हम गीत गाएंगे। गीत का साथ साथ हम ये चंगाई प्रार्थना में चले जाएंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा सारा जहां, जाऊं मैं जाऊं कहाँ, जाऊं मैं जाऊं कहाँ। एक साथ पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे बीच में आने वाला है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आशीष आप पर उतरेंगे। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, तक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, तक चुका हूँ मैं, जीवन का क्यों ये सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। एक साथ आइए हमारा हाथ दोनों ऊपर उठाए, विश्वास का प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु हमारा सामने है, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पूर्ण शक्ति के साथ हालेलुया, 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 प्रभु आपको देख रहा है, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आशीष आपके ऊपर है, प्रभु का आशीष आपके संतान के ऊपर है, प्रभु का आशीष आपके पति पत्नी के ऊपर है, प्रभु का आशीष आपके बुजुर्ग माता पिता के ऊपर है। बालक यीशु हमारे बीच में पैदा होने वाला है, बालक यीशु हमारे बीच में आने के लिए तैयार है। जिसने विश्वास के साथ स्तुति करें। हालेलुया, जिसने विश्वास का साथ प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु इसी घड़ी में हम सबको आशीष दे रहा है, इस घड़ी में हम सबको चंगाई दे रहा है, इस घड़ी में हम सबको कृपा दे रहा है। देखिएगा, जो सर का बीमारी है, प्रभु इसी घड़ी में उसको आशीष दे रहा है, उसको चंगाई दे रहा है। अपने होठों को खोले। प्रभु उसको आशीष दे रहा है, जिनका बीमारी को स्वस्थ कर रहा है, पेट का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, लेडीज का प्रॉब्लम है, और कुटिकाय का बीमारी है, प्रभु उसको ठीक कर रहा है। जो लिवर का प्रॉब्लम है, लिवर का बीमारी है, प्रभु उसको चंगाई दे रहा है। जो कुंडली में शरीर में जो दर्द है, प्रभु उसको चंगाई दे रहा है। इसलिए विश्वास का साथ प्रार्थना कीजिएगा। जो भाई बहन आप लोगों से आगे किया है, प्रार्थना कीजिएगा। कल मेरे से एक अम्मा ने पूछा था, अपना बेटा विदेश जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। विशेष रूप से आज घड़ी में वो बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आशीष वो बच्चों के ऊपर रहेगा। और कल और एक भैया मेरे से पूछ रहा था अपना पोता पोती के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो पोता पोती का साथ रहिएगा। वो दोनों बच्चों को अच्छा बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। और हमारा बच्चे कितना हमारे बीच में है, हमारे बीच में उपस्थित है। पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे बच्चों को आशीष दे रहा है, हमारे बच्चों को कृपा दे रहा है। जो लोग अपना अच्छा घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए प्लान कर रहा है, इस गाड़ी में प्रभु वो लोगों के लिए आशीष दे रहा है। विश्वास का साथ प्रार्थना कीजिएगा। जो पति पत्नी का बीच में लड़ाई झगड़ा है, होठों को खोले, अपने होठों को खोले, पूर्ण शक्ति के साथ स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु का साथ आते हैं, प्रभु काले हाथ से नहीं बेचता। वो ईश्वर दयालु है, वो ईश्वर प्रेममय है, वो ईश्वर शक्तिशाली है, हमको काले हाथ से नहीं भेजेगा। इसलिए विश्वास का साथ अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम सबको चंगाई दिया है, हमारा प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे बीच में आने के लिए उत्सुकता दिखा रहा है। हमारे परिवार में आने के लिए प्रभु तैयार है, हमारे दिल में आने के लिए प्रभु तैयार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल का दरवाज़ा खोलिएगा। वो प्रभु अपना स्वर्ग राज खोल के, वो स्वर्ग का दरवाज़ा खोल है, हमारे बीच में एक मानव पुत्र बनते हुए, एक साधारण व्यक्ति बनते हुए हमारे बीच में आने के लिए तैयार है। कितना सौभाग्य है हम सब। प्रभु हमेशा हमको कृपा देने के लिए, आशीष देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए विश्वास का साथ प्रार्थना कीजिएगा। विशेष रूप से वो लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा जो हमसे प्रार्थना मांगे थे। मुझे 2 लोग प्रार्थना मांगे थे और एक गवाही भी दिया था, वो लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक पप्पा कल मेरे से पूछ रहा था, फादर जी मेरा बेटा विदेशी जाने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आ रहा है, वो बेटा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का कृपा से, प्रभु का आशीष से जो रुकावट आ रहा है वो रुकावट निकल जाए और वो बच्चा अच्छा से विदेश अपना काम के लिए, अपना नौकरी के लिए, अपना पढ़ाई के लिए वो चले जाए। और एक माता पिता मेरे से प्रार्थना मांग रहे थे पोता पोती के लिए प्रार्थना करने के लिए। वो 2 बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता है क्योंकि उसी में एक बच्चा बीमार रहता है
प्रभु वो दोनों को बच्चों को आशीष देगा, ताकि वो लोग अच्छे स्वास्थ्य का साथ अपने पढ़ाई में मन लगाए और आगे बढ़े। और एक माता छत्तीसगढ़ से कॉल करके कल बता रही थी, उसका भाई को डेंगू हुआ था और ठीक भी हो गया, लेकिन कुछ एक हफ्ता से पता नहीं उसको अजीब सा महसूस हो रहा था और बहुत कमज़ोर है, काम नहीं कर पाता है, अभी बेड पे है। उसी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो बेटा को शक्ति देगा, स्वास्थ्य देगा, चंगाई देगा, ताकि अपना वो बीमारी जो है वो जल्दी से बीमारी से छुटकारा मिल जाए और परिवारों का साथ अच्छा से काम कर सके। साथ साथ अपना परिवार, माता पिता जो भी हमसे मदद मांगे थे प्रार्थना के लिए, वो लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते हुए सारे हमारा प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु का सामने रखें और हम सब अंतिम आशीष के लिए घुटने टेकें। सबके घुटने टेके बच्चे पवित्र संस्कार में गाएंगे। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु के देह और लहू यही। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा दोनों से प्रसन्न आत्मा को सदा समान। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो और महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो और महिमा हो सदा सर्वदा।